जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड। काफी दिनों से हम सभी लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं यूनिट वाइज एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चल रहे हैं। आज यूनिट 3 का लेक्चर 2 कवर होने जा रहा है, द सफरेज मूवमेंट एंड लीगल अचीवमेंट यूके। यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, एक शॉर्ट वीडियो होगा उससे रिलेटेड। इन्हीं टॉपिक्स को इलेबोरेशन में भी करेंगे। ओवरऑल भी ये टॉपिक आ सकता है आपको एग्जाम में, और इसमें से कुछ सब टॉपिक आता है वो भी आपको डिटेल में आ सकता है। तो पहले आज ओवरऑल एक समझेंगे यूके के मोमेंट्स को। तो क्वेश्चन क्या आएगा इससे रिलेटेड वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। There is a dedicated channel also for all the CBCS and NEP students of English Honours Delhi University, जहाँ पर आपको एग्जाम्स के आसपास काफ़ी टिप्स मिलती रहती हैं, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, करते हैं, तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे। थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये, इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी, ये वीडियोस। सेकेंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ, और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है, और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। बढ़ेंगे अपने आज के टॉपिक की तरफ, द सफरेज मूवमेंट एंड लीगल अचीवमेंट, अ केस स्टडी ऑफ द यूके। जब आपने बचपन में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को पढ़ा होगा ना, तो नरम दल गरम दल ये दो चीजें जरूर पढ़ी होंगी, जिनको रिस्पेक्टिवली मॉडरेट फैक्शन और एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन बोला जाता था। मॉडरेट जो कि आराम से प्यार से गवर्नमेंट से बात करके अपनी बातें मनवाने में बिलीव करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट्स जो कि गवर्नमेंट के सामने बम ब्लास्ट करके अपनी बात मनवाने में यकीन करते थे। इसी तरीके के दो ग्रुप्स थे यूके में। ऐसे ही दो फैक्शंस यूके में थे, नेशनल यूनियन ऑफ वुमेन सफ्रेजेट सोसाइटी जो कि आप कह सकते हैं नरम दल, एंड वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन डब्ल्यूएसपीयू जो कि आप कह सकते हैं गरम दल। ये दोनों ही पार्टीज एग्जिस्ट करती थी, दोनों सोसाइटीज एग्जिस्ट करती थी जो कि गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट किया करते थे अपने अपने तरीके से। ये प्यार से अप्रोच करके, प्यार से बात करके, और ये कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करके। इट वाज पीसफुल। NUWSS was peaceful suffrage group led by Millicent Fawcett, नाम आपको याद रखना है, and WSPU militant suffragette group. It was militant, it was peaceful. ये डिफरेंस देखिए, led by Emmeline Pankhurst. तो ये दो ग्रुप्स थे जो एग्जिस्ट किया करते थे। इनके बारे में काफी डिटेल में भी हमें पढ़ना है। अगर आपको कोई बेसिक क्वेश्चन आए ना कि सफ्रेजेट मूवमेंट कैसे चली थी और क्या इम्पैक्ट हुआ था उसका, तब आपको इस वीडियो से आंसर करना है। तो दूसरी मूवमेंट तो बिल्कुल सीधी सादी सिंपल सी थी, डब्ल्यूएसपीयू के बारे में आपने ध्यान देना है, एमिलिन पेंकहर्स्ट। बाद में हम एक और टॉपिक सिर्फ इनसे रिलेटेड करेंगे। बोल्ड टेक्टिक्स यूज किया करते थे, सफ्रेजेट्स को अरेस्ट किया जाता था प्रोटेस्ट करते हुए, प्रिजन में हंगर स्ट्राइक होती थी तो हार्श ट्रीटमेंट मिलता था, पब्लिक सिंपैथी इनके लिए इंक्रीज हो गई थी। तो दे यूज टू प्रोटेस्ट एंड दे वर
they were the one who were suffering in jails also. तो अगर आपके लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, आपके लिए कोई सफर कर रहा है, तो आपकी सिंपैथी उसके साथ हो जाएगी। आई से कि दिस ग्रुप वाज द मेन रीजन कि कभी इन फ्यूचर में फीमेल्स को इक्वल राइट्स ग्रांट किए गए थे। अब इन सब का आउटकम देखते हैं। इमीडिएट आउटकम तो नहीं आता है। 1918 में फीमेल्स को रिप्रेजेंटेशन जरूर दे दिया गया था, वोटिंग राइट्स टू विमेन ओवर 30। और 1928 में तो इक्वल राइट ही मिल गए थे, एज मेन विमेन अबव 21 कुड वोट। ब्रिटिश सोसाइटी चेंज हुई थी, इन्हें पता था कि किसी की पावर हो कॉमन मैन की तो सोसाइटी चेंज हो सकती है। एंड this was the moment, this is the moment which is still inspiring many other future moments throughout the world. शायद और कोई भी मोमेंट, इवन आज की LGBTQ मोमेंट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं किसी एक ने एक रेवोल्यूशन किया, उसको सक्सेस मिली, तो बाद की जनरेशन इम्प्रेस हो रही है कि हमारे साथ भी अगर कोई मिस हैपनिंग हो रही है तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको एक पैसेज में अंडरस्टैंड करना है सफरेज मूवमेंट के स्टडी इन यूके सफरेज मूवमेंट लेड बाय NUWSS पीसफुल, WSPU मिलिटेंट, फॉट फॉर विमेन्स राइट, विमेन्स के राइट्स के लिए लड़े थे। उनके एक्टिविज्म का इम्पैक्ट हुआ कि 1918 का रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया अबव 30 फीमेल्स के लिए, 1928 का इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट आया अबव 21 की फीमेल्स के लिए। मूवमेंट ने ब्रिटिश लॉ को ट्रांसफॉर्म किया, पब्लिक सपोर्ट मिलना ही था, और जेंडर इक्वालिटी की तरफ अब सिर्फ यूके ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बढ़ चली थी। अब देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने मेरा हर लेक्चर ठीक से देखा हो तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। हाउ डिड द स्ट्रैटेजीज एंड लीडरशिप ऑफ NUWSS and WSPU contribute to the UK women suffrage movement? आपको बस मेंशन करने हैं वो सभी पॉइंट्स। NUWSS किसने लीड की थी, पीसफुल थी, WSPU किसने लीड की थी और मिलिटेंट थी, हंगर स्ट्राइक्स और अट्रैक्शन भी हुआ था इस WSPU मूवमेंट के लिए क्योंकि लोगों के सपोर्ट में थी। These contrasting methods worked together. दोनों ही चीजों ने काम किया, लेकिन मैं कहूंगी कि ज्यादा काम किया मिलिटेंट एक्शंस ने। ऑल्दो आई डू नॉट पर्सनली सपोर्ट मिलिटेंट एक्शंस, लेकिन मिलिटेंट एक्शंस को ना इमीडिएट रोकना जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, इसलिए उसका इमीडिएट इफेक्ट आता है। इन दोनों के इफेक्ट्स ने 1918 का रिप्रेजेंटेशन एक्ट लाने में हेल्प की और 1928 का इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट भी आया जिसमें तो इक्वल वोटिंग राइट से मिल गए। तो लीडरशिप एंड एक्टिविज्म ऑफ बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स, इन दोनों ग्रुप्स ने ट्रांसफॉर्म किया ब्रिटिश लॉ को, किसी एक ने नहीं, बट यू कैन से कि WSPU का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा। पब्लिक सपोर्ट इंक्रीज हुआ and inspired future gender equality movements too. इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा और एक्सपैंड करके लिख दीजिए। मेरे PDF से आपको काफी हेल्प मिलेगी कि आंसर किस तरीके से लिखने हैं। ये मैं आपको हिंट प्रोवाइड कर रही हूँ कि आंसर्स में आपको करना क्या है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और फर्दर वीडियोस में और ज्यादा जानेंगे जेंडर मोमेंट्स के बारे में। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.